चाहिए। वर्णन किया है कि ऋतुकाल में 4 दिन के बीच में कोई पुरुष स्त्री के बीच में जाता है और कहीं नारी के गर्भ में संतान आती है तो पूरा मूर्ख चांडाल ही पैदा होता है धरती पर। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है, ग्रंथों में लिखा है। इसलिए इन अपराधों से व्यक्ति को बहुत बच करके रहना चाहिए। ऋतुमती धर्म के 7वें दिन के बाद जितनी भी सम संख्या है उसमें स्त्री पुरुष का जो संग है अच्छी संतान और पुत्र को जन्म देता है, और जो विषम संख्या है 7 माहें 9 माहें 11 माहें ये दिन है वह बेटियों को जन्म देने वाला है। 7 और 16 दिन के बीच में जन्म लेने वाली जो संतान है वो इस धरती पर एक विशेष महापुरुष के रूप में पैदा होती है। भले ही वंश निर्वंश हो जाए, 7 दिन से पहले ऋतुकाल धर्म में संतान की चाहत रखने वाले मर्दों को, पुरुषों को अपनी गृहिणी के पास भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। ये बातें कौन बताएगा तुम्हें? मानते नहीं इसलिए कुकुरमुत्ते जन्म ले रहे हैं, पगले मूर्ख एकदम। इसमें उनकी कमी नहीं है जितनी की कमी माता पिता की कमी है, माँ बाबूजी की कमी है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बेटियों के जन्म के लिए 11वां दिन, 9वां दिन और 7वां दिन बहुत बढ़िया है। पुत्र के जन्म के लिए 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन और अद्भुत 14वां दिन बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिस दिन ऋतुकाल धर्म हुआ है उस दिन से गिनती शुरू होती है। वाली मां से भी पालन करने वाली माता का स्थान 10 गुना ज्यादा है। कोई ऐसी बहन मुझे सुन पा रही हो जो दूसरे विवाह में किसी के घर गई है, उसके पति का पहले कभी विवाह हुआ हो और पहली वाली स्त्री कोई एक संतान छोड़ के गई हो, उस घर में तुम्हारा पहुंचना हुआ हो और उस बच्चे का लालन पालन तुम्हारे हाथ से हुआ हो, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है इससे बड़ा पुण्य सदकर्म दूसरा क्या होगा। पालने वाली माँ का अधिकार जन्म देने वाली माँ से 10 गुना ज्यादा है। इसलिए कृष्ण के ऊपर देवकी माता से भी ज्यादा अधिकार माता यशोदा का है। यशोदा ने पालन किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी जितना यशोदा को माना उतना वो देवकी माता को नहीं मान पाए, क्यों? पालन करने वाली माता का अधिकार ज्यादा होता है। उधर राम जी को कौशल्या माता ने जन्म दिया लेकिन कैकेयी माता ने पालन किया। प्रभु श्री राम जी ने जितना माँ कैकेयी को माना है उतना वो माता कौशल्या को नहीं मान पाए। उन्होंने तो अवध आते हुए ये कह दिया था, हे माँ मैं आज ये वायदा करता हूँ अब के बार भले ही कौशल्या माँ के उधर से मेरा जन्म हुआ है लेकिन आने वाले द्वापर में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा बेटा कृष्ण बन करके आऊंगा क्योंकि तूने मेरा लालन किया है। जिस माँ ने लालन पालन किया है या गोद रूप लिया है, भले ही पता लग जाए कि तुम्हारे माता पिता दूसरे हैं लेकिन असली माता पिता हुए हैं तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें गोद रूप लिया है, तुम्हारा लालन पालन किया है। अब तो तुम्हारा असली गोत्र यही लगता है। और एक बात मैंने और गरुड़ पुराण में पढ़ी है, वो भी बात बड़ी अद्भुत है। यदि किसी ने गोद रूप ले लिया, उसका गोत्र उसके साथ जुड़ गया, जिस माँ ने पिता ने जन्म दिया है उनके घर कोई सूतक पातक हो जाता है तो वह सूतक पातक इस बच्चे को नहीं लगता जिसका लालन पालन किसी दूसरे माता पिता ने किया, उसे उसका सूतक नहीं लगता। और उसके द्वारा पिंडदान करने पर, तर्पण करने पर वही फल मिलता है जो फल अपने पेट से जन्म लेने वाले बच्चे के द्वारा किए गए पिंडदान के द्वारा जो